हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल्स ट्रैक। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एंगुलर पाइप्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं इस वीडियो का कंटेंट्स क्या क्या होंगे आज के। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर एंगुलर पाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ एंगुलर पाइप्स। उसके बाद हम देखेंगे बिल्ड इन एंगुलर पाइप्स, यानी कि एंगुलर हमें क्या क्या पाइप्स प्रोवाइड करता है ताकि हम प्रोजेक्ट में अपना यूज़ कर पाएँ बिना क्रिएट किए। उसके बाद हम देखेंगे एंगुलर पाइप्स को हम कैसे कस्टम क्रिएट कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। उसके बाद देखेंगे एंगुलर पाइप्स के कितने टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम व्हाट आर एंगुलर पाइप्स। एंगुलर पाइप्स आर सिंपल फंक्शन टू यूज इन टेम्पलेट एक्सप्रेशंस टू एक्सेप्ट एन इनपुट वैल्यू एंड रिटर्न अ ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू। इसका मतलब ये है कि जो एंगुलर पाइप होता है वो एक वैल्यू को इनपुट करता है और ट्रांसफॉर्म्ड वैल्यू को रिटर्न करता है हमारे यूआई में। यानी कि हम कोई भी एक हमारा वैल्यू होगा या स्ट्रिंग होगा, उसको हम अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको ट्रांसफॉर्म्ड करा सकते हैं अपने यूआई में। फॉर एग्जांपल, अगर कोई स्ट्रिंग है, हम चाहते हैं उसको अपर केस में प्रिंट करना, तो पाइप की हेल्प से उसको हम अपर केस में ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लिखता है कि पाइप्स आर डिफाइंड यूजिंग द पाइप सिंबल, यानी कि पाइप हमारा एक पाइप जो सिंबल होता है उसके हेल्प से यूज किया जाता है। ये जो पाइप है वो सिंबल को हम यूज करते हैं पाइप को क्रिएट करने के लिए। उसके बाद होता है पाइप्स आर यूज टू ट्रांसफर स्ट्रिंग करेंसी अमाउंट डेट्स एंड अदर डेटा फॉर डिस्प्ले, यानी कि जो पाइप है वो हमारा स्ट्रिंग को भी ट्रांसफ़र कर सकता है, यानी कि कोई भी करेंसी है उसको हम पाइप की हेल्प से उसके पर्टिकुलर करेंसी में ट्रांसफर भी कर सकते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार से। अमाउंट हुआ, कोई भी डेट हुआ, उसको डिजायर्ड आउटपुट में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और हम देखते हैं पाइप कैसे काम करता है। जैसे एक डेटा होता है, उस डेटा को हम अपने पाइप में इनपुट लेते हैं। ऐसे पाइप जो होता है हमारा, यहाँ पे ऑपरेशन चलता है और इसको हम रिटर्न करा देते हैं अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। इसको हम अपने प्रोजेक्ट में जब इम्प्लीमेंट करके देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद हम देखते हैं यूज ऑफ एंगुलर पाइप्स। वी कैन यूज पाइप इन टेम्पलेट, यानी कि हम पाइप को अपने टेम्पलेट में यूज कर सकते हैं। यानी कि जो हमारा HTML फाइल होता है उसमें पाइप को अपने पाइप ऑपरेटर के मदद से हम उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है वी कैन यूज पाइप इन कंपोनेंट क्लास, यानी कि जो हमारा कंपोनेंट होता है उसमें भी हम अपने पाइप के मेथड्स को इंपोर्ट करके डायरेक्टली कंपोनेंट में ही उसको ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद होता है वी कैन चैन पाइप्स इन टेम्पलेट, यानी कि हम जो पाइप होता है उसको चैन कर सकते हैं, यानी कि एक पाइप के बाद एक और पाइप हम उस पाइप के ऊपर लगा सकते हैं, यानी कि एक नेस्टेड पाइप को भी हम इसमें यूज कर सकते हैं। ये कुछ बेसिक यूज है। इसका यूज बहुत और तरीके से भी होता है, जैसे सर्च करने के लिए भी हम पाइप का यूज़ कर सकते हैं। काफ़ी चीज़ों के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जब हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे तो हमें क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं बिल्ड इन एंगुलर पाइप्स क्या क्या होते हैं। हमारा एंगुलर जो होता है कि कुछ बिल्ड इन पाइप्स प्रोवाइड करता है, उस चीज़ को हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। ऑल ओवर प्रोजेक्ट हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं बिल्ड इन पाइप्स को, और ईजिली हम ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं अपने डेटा को। तो ये एसिंक पाइप होता है, और करेंसी पाइप होता है, डेट पाइप होता है, और डेसिमल पाइप होता है, जेसन पाइप होता है। उसके बाद ये अपर केस पाइप है, की वैल्यू पाइप है, स्लाइस पाइप है, लोअर केस पाइप है। उसी तरीके से ये L1 A10 सेलेक्ट पाइप है। इन सब का अपना अपना यूज है। जैसे ही हम आगे प्रोजेक्ट में देखेंगे तो पता चल जाएगा। ये परसेंट पाइप है, टाइटल केस पाइप है। इन सब पाइप को हम अपने प्रोजेक्ट में इजीली यूज कर सकते हैं। ये एसिंक पाइप होता है एक, जो एसिंक्रोनस जो वैल्यू होता है उसको हम रिजॉल्व करा सकते हैं अपने डायरेक्ट टेम्पलेट में एसिंक पाइप की हेल्प से। डेट पाइप है, जो भी हमारा डेट्स होता है जो रॉ फॉर्मेट में होता है उसको हम डेट को डायरेक्ट पाइप यूज़ करके अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार ट्रांसफॉर्म करा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि पाइप को क्रिएट कैसे करते हैं। एंगुलर अलाउ अस टू क्रिएट कस्टम पाइप्स दैट अलाउ अस टू कन्वर्ट द डेटा इनटू डिजायर्ड फॉर्मेट, यानी कि एंगुलर हमको अलाउ करता है कस्टम पाइप क्रिएट करने के लिए, जिसकी मदद से हम अपने डिजायर्ड आउटपुट को
कन्वर्ट कर सकते हैं। एंगुलर पाइप्स आर टाइप स्क्रिप्ट क्लासेस टू मेक इट एज अ पाइप। अप्लाई द पाइप डेकोरेटर टू द क्लास, यानी कि जो एंगुलर पाइप होता है एक सिंपली एक नॉर्मल टाइप स्क्रिप्ट क्लास ही होता है। उसमें क्या होता है कि हम एक पाइप नाम का एक डेकोरेटर को यूज़ कर लेते हैं, तो सिंपली एक पाइप कंसिडर्ड होता है। हम प्रोजेक्ट में देखेंगे कैसे हम बनाते हैं एक पाइप को। अ पाइप क्लास मस्ट इम्प्लीमेंट द पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस, यानी कि जो पाइप क्लास होता है उसको हमको एक पाइप ट्रांसफॉर्म इंटरफेस को यूज़ करना पड़ता है, जिसकी वजह से हमको एक ट्रांसफॉर्म नाम का एक मेथड मिलता है जिसमें हम वैल्यू को इनपुट लेते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार उसको मॉडिफाई करते हैं और प्रिंट करा देते हैं, रिटर्न कर देते हैं अपने यूआई में। इसको भी हम अगेन देखेंगे अपने डेमो प्रोजेक्ट में। द नेम ऑफ द पाइप टाइपिकली यूजेस लोअर कैमल केस बिकॉज द नेम कैन नॉट कंटेन हाइफेन, यानी कि जो हमारा पाइप का नेम होता है लोअर कैमल केस के फॉर्मेट में होना चाहिए, यानी कि जो हमारा नेम होता है पाइप का जिसको हम अपने टेम्पलेट में यूज़ करेंगे उसका जो फॉर्मेटिंग होगा वो लोअर कैमल केस में होना चाहिए। अगर हाइफेन रख देंगे तो वो काम नहीं करेगा। उसके बाद है वी कैन क्रिएट अ प्योर और इम्प्योर पाइप बाय डिक्लेयरिंग प्योर एट्रीब्यूट टू ट्रू फॉल्स, यानी कि हम पाइप को प्योर और इम्प्योर भी कर सकते हैं। ये आगे हम देखेंगे कैसे किसी पाइप को प्योर पाइप और इम्प्योर पाइप बनाते हैं। उसमें उसको बनाने के लिए हमको एक एट्रीब्यूट ऐड करना पड़ता है प्योर। बाय डिफ़ॉल्ट प्योर ट्रू होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है पाइप्स आर प्योर बाय डिफ़ॉल्ट। इन प्योर पाइप द ट्रांसफॉर्म मेथड इज इन्वोक्ड ओनली व्हेन इट इनपुट आर्गुमेंट चेंजेस, यानी कि जो प्योर पाइप होता है वो तभी कॉल होता है जब वो जो वैल्यू होता है उसमें वही बस चेंज होता है, तभी प्योर पाइप कॉल होता है। ये भी हम देखेंगे इम्प्लीमेंट करके। वी कैन मेक एंगुलर पाइप एज स्टैंड एलोन विच रिक्वायर्स नो डिक्लेरेशन इन एनजी मॉड्यूल। सच पाइप डोंट डिपेंड ऑन एनी इंटरमीडिएट कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन एनजी मॉड्यूल। इसका मतलब ये है कि जो भी हमारा एंगुलर पाइप होता है उसको हम एक स्टैंड एलोन पाइप भी बना सकते हैं, यानी कि जो जहाँ पे हम सेलेक्टर और बाकी प्योर को ट्रू फॉल्स रखते हैं उसी के सिबलिंग में हम एक स्टैंड एलोन का एट्रीब्यूट होता है उसको ऐड करके हम ट्रू फॉल्स रख सकते हैं। यानी कि स्टैंड एलोन अगर रखेंगे तो यानी कि जो हमारा पाइप होगा वो ग्लोबली अवेलेबल होगा, हमको किसी मॉड्यूल में इंपोर्ट करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। इस चीज़ को भी हम देखेंगे। उसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ पाइप। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। हमारे पास दो पाइप्स होते हैं, दो टाइप के पाइप होते हैं, प्योर पाइप, इम्प्योर पाइप। A pure pipe is only called when angular detects a change in the value और the parameter passes to a pipe, यानी कि जो प्योर पाइप होता है उसमें तभी वो एग्जीक्यूट होता है जब उसका वैल्यू जो है वो चेंज होता है, यानी कि जिस वैल्यू पे हम पाइप लगाए हुए हैं वो वैल्यू ही जब चेंज होगा तभी वो पाइप एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जो इम्प्योर पाइप होता है उसमें अलग होता है। An impure pipe executes every time it detects a change with every keystroke और माउस मूवमेंट, यानी कि जो इम्प्योर पाइप होता है वो हमेशा एग्जीक्यूट करता है। जो भी कोई डिटेक्शन देखेगा, कोई भी चेंजेस देगा अपने कंपोनेंट में, लाइफ साइकिल में अपने कहीं भी चेंज होगा तो वो तुरंत एग्जीक्यूट करेगा। तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अब हम डायरेक्ट अपने चलते हैं कोड में और देखते हैं कैसे पाइप्स को, कस्टम पाइप्स को क्रिएट करते हैं। सो लेट्स क्रिएट कस्टम पाइप। तो हम आ गए हैं सीधे अपने विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे डायरेक्ट हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं एंगुलर पाइप्स कैसे क्रिएट होते हैं और कैसे यूज किए जाते हैं। तो यहाँ पे मैं एक टेम्पलेट रेडी करके रखा हुआ हूँ। ये कुछ नहीं है, सिंपल मैं एक कंटेनर, एक डिव रखा हूँ, उसके अंदर एक बॉक्स नाम से डिव है। इसका CSS मैं कुछ यहाँ पे रखा हुआ हूँ, जिसका जो बॉक्स है वो सेंटर में कर दिया हूँ डिस्प्ले फ्लेक्स करके। मैं इसका आउटपुट दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे आएंगे तो कुछ इस तरीके से है। अब हम इसमें अपना पाइप्स को इम्प्लीमेंट करके देखेंगे कैसे काम करता है। तो कस्टम पाइप क्रिएट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो एंगुलर का बिल्ड इन पाइप्स होता है उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो एंगुलर
के बिल्ड इन पाइप्स को यूज़ करने के लिए पहले जानना होगा कि एंगुलर पाइप्स के बिल्ड इन पाइप्स क्या क्या होते हैं, और उसको हम चेक करने के लिए या देखने के लिए क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे, angular.io पे। यहाँ पे angular.io सर्च करेंगे तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा, उसमें सीधा हम डॉक्यूमेंटेशन में जा सकते हैं। यहाँ पे ऐसे क्लिक करने से उसके बाद हमको लेफ्ट साइड में यहाँ पे रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे API रेफरेंस का एक ऑप्शन मिलेगा, इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद सारा हमारा API का यहाँ पे लिस्ट मिल जाएगा। अब इसको हमको फ़िल्टर करना है, यहाँ टाइप में जाएंगे और क्लिक करेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे पाइप का ऑप्शन होगा, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे जितने भी पाइप्स होते हैं उसको यहाँ पे फ़िल्टर करके दिखा देगा। जैसे यहाँ पे एसिंग पाइप है, डेसिमल पाइप है, जेसन पाइप है, अपर केस पाइप है, डेड पाइप है, ये सारे पाइप को यहाँ पे फ़िल्टर करके आपको दिखा देगा। अब हम सबसे पहले देखते हैं डेड पाइप को यूज़ कैसे करते हैं। तो सिंपली यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो डेड पाइप का सारा डॉक्यूमेंटेशन हमको मिल जाएगा, कैसे यूज़ करना है, सिंटेक्स दिया हुआ है कि कैसे हमको यूज़ करना है। यहाँ पे हमारा वैल्यू होगा और ये पाइप ऑपरेटर यूज़ होगा, और यहाँ पे डेट लिख के उसका हमारा फॉर्मेट यहाँ पे हम रखेंगे अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहाँ पे टाइम जोन, लोकली, सब कुछ हम रख सकते हैं यहाँ पे। अब चलिए हम अपने कोड में चलते हैं और देखते हैं इसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले डेट पाइप को यूज़ करने के लिए हमको एक डेट को प्रिंट करना होगा। पहले एक वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ ऑलरेडी क्रिएटेड है कुछ फाइल, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हम रखते हैं एक वेरिएबल टुडे नाम से इसको, यानी कि इसमें आज का डेट जो है इनिशियलाइज हो जाएगा। अब इसको हम यूज करते हैं यहाँ पे, इसको हम ऐसे कर दिए तो हमारा यहाँ पे डेट प्रिंट हो जाएगा। अब हम देखते हैं आउटपुट में हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा डेट है वो रॉ फॉर्मेट में प्रिंट हो गया, यानी कि जो भी हमको नॉर्मली जावास्क्रिप्ट न्यू डेट जो हम करते हैं, जो हमको मिलता है वो सीधा सीधा यहाँ पे प्रिंट कर देगा। लेकिन हम इसको इस तरीके से नहीं दिखा सकते अपने यूआई में, तो हम अपने एंगुलर पाइप की हेल्प से इसको हम फॉर्मेट कर सकते हैं। तो देखते हैं पाइप में हम कैसे फॉर्मेट कर सकते हैं। तो नीचे आते हैं, यहाँ पे कुछ डायरेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मेट ऑप्शंस यहाँ पे दिया हुआ है, इसको डायरेक्ट हम यूज करके डायरेक्ट हम इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे शॉर्ट लिखते हैं तो इस तरीके से हमारा डेट दिखेगा, अगर मीडियम लिखते हैं तो इस तरीके से हमारा डेट दिखेगा, लॉन्ग लिखते हैं तो इस तरीके से दिखेगा हमारा। हम मीडियम करके एक बार देख लेते हैं कैसे यूज करेंगे इसको। तो यहाँ तो सिंपली हमारा ये वैल्यू हो गया, उसके जस्ट बाद हम एक पाइप का ऑपरेटर लगाएंगे, उसके बाद ये डेट लिखेंगे ऐसे, उसके बाद हमारा ऑप्शन होगा किस टाइप का हम डेट फॉर्मेट चाहते हैं, मीडियम टाइप का, तो यहाँ पे मीडियम लिखेंगे। शॉर्ट चाहेंगे तो शॉर्ट लिख देंगे यहाँ पे। जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमको आउटपुट दिख जाएगा। हाँ, ये उसी के हिसाब से यहाँ पे दिख गया हमको, नवंबर 3 आज का डेट है, यहाँ पे दिख गया। तो इसको कुछ इस तरीके से हम डेट पाइप को यूज कर सकते हैं। अब कुछ और ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। मीडियम डेट यानी कि सीधा सिर्फ हमको डेट दिखेगा, हाँ सिर्फ हमको डेट दिख गया यहाँ पे। तो अब ये तो हमारा बिल्ड इन ऑप्शन था, इसको हम कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो ये हमारा था कुछ प्री डिफाइंड ऑप्शंस जिसको हम यूज़ करके इस फॉर्मेट में सिंपली हम प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन अब हम चाहते हैं इन सबों के अलावा अपने हिसाब से हम चाहते हैं प्रिंट करना। अगर 15 जो है वो पहले दिखाए, जून बाद में दिखाए, तो हम इस फॉर्मेट को इंटरचेंज करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। अगर वाई लिखते हैं स्मॉल लेटर में एक, तो हमको ये इस तरीके से कुछ ईयर दिख जाएगा, और डबल वाई लिखते हैं तो 0 के साथ ये दिख जाएगा ईयर हमारा। अगर 4 वाई लिखते हैं तो 3 0 के साथ एक हमारा ईयर लिख जाएगा। तो इसी तरीके से मंथ है, मंथ स्टैंड अलोन है, वीक भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, डायरेक्ट वीक डे को भी दिखा सकते हैं हम इस तरीके से। तो इसको इसमें से हम एक यूज़ करके देखते हैं कि कैसे काम करता है। तो फॉर एग्जांपल पहले हम अपना एक डेट प्रिंट करना चाहते हैं, तो देखते हैं कैसे प्रिंट होता है। सिंपली हम इसको यहाँ पे हटा देंगे और डी लिखते हैं, देखते हैं क्या होता है। पहले इसको हम सेव करेंगे
और जैसे यहाँ पे आएंगे, यानी कि ये डी का मतलब है आज का डेट प्रिंट हो गया, यानी कि 2 डी यूज किए हैं, तो यानी कि 2 डिजिट के फॉर्म में इसको प्रिंट होना था। अगर 1 डी लिखते हैं तो सिर्फ आज का डेट प्रिंट होगा। तो ज़्यादातर हम 0 के फॉर्मेट में लिखते हैं, तो हमको ऐसे डी कर देंगे। और हमको मंथ इसके बाद प्रिंट कराना है, तो एम लिखेंगे, तो मंथ प्रिंट हुआ कैपिटल एम में, एम लिखेंगे, यानी कि 11th है, यानी कि नवंबर मंथ है हमारा, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया। अब हम चाहते हैं इसमें कुछ सेपरेटर भी हो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डैश लगा देते हैं, तो इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। और उसके बाद हम इस मंथ को हम चाहते हैं कि अपने नवंबर करके लिखा आए, तो ऐसे अगर 1 लिखेंगे, 3 लिखेंगे एम तो NOV करके आएगा सिर्फ। अगर 4 लिखेंगे तो पूरा नवंबर लिख के आएगा। देखते हैं एक बार, देखिए यहाँ पे NOV लिखा, और एक बार और M बढ़ा देते हैं तो पूरा नवंबर लिख देता है। उसी तरीके से हम किसी भी फॉर्मेट में अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार कर सकते हैं। यहाँ पे ईयर की तो आ गया लास्ट का 2 डिजिट, और 4 लिख देते हैं तो ये हमारा ईयर आ गया। अपने हिसाब से हम इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से हम अपने डेट पाइप को यूज कर सकते हैं। अब देखते हैं हम अपना दूसरे पाइप को एक बार देख लेते हैं। जैसे अपर केस पाइप है, तो इसको सिंपली हम ये अपर केस का जो है ये पाइप है, स्ट्रिंग है, इसको यूज़ करेंगे, अपने आप हो जाएगा। ये अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, ये सारे पाइप्स होते हैं। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं कैसे यूज करते हैं इसको। नाम लिखते हैं यहाँ पे, नेम स्किल्स ट्रैक। ये हमारा कैपिटल लेटर में भी है और स्मॉल लेटर में भी है। इसको हम यहाँ पे एक बार प्रिंट कर लेते हैं नेम नाम से, इसको सेव करते हैं, तो ये एज इट इज़ यहाँ पे प्रिंट हो गया स्किल्स ट्रैक नाम से। अब हम चाहते हैं इसको सारा जो इसका डिजिट है वो कैपिटल लेटर में आए, यानी कि अपर केस में आए। तो सिंपली हम इसका पाइप यूज़ कर सकते हैं अपर केस, तो ये सारा हमको अपर केस में करके दे देगा। अब कितना इजी हो जाता है इसको यूज करना। ऐसे ही हम अपने ऑल ओवर प्रोजेक्ट में पाइप को कहीं भी यूज कर सकते हैं, बिना किसी टेंशन के इजीली यूज कर सकते हैं। अगर इसी को हम खुद से करने लगे तो एक फंक्शन बनाना पड़ेगा और उसको मॉडिफाई करना पड़ेगा, फिर रिटर्न करना पड़ेगा, तो टाइम लग जाता है। इसीलिए पाइप ज़्यादा हैंडी होता है और ईजी टू यूज़ होता है, इसलिए पाइप को यूज़ करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं हम अपने कस्टम पाइप्स को कैसे क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्रिएट करेंगे खुद पाइप फाइल को और उसमें कोड करके खुद लिखेंगे। फिर उसके बाद हम CLI से जनरेट करके देखेंगे पाइप को कैसे जनरेट किया जाता है CLI के हेल्प से। तो हम पहले यहाँ पे अपने ए फोल्डर में एक पाइप नाम का एक फ़ोल्डर बना लेते हैं, पाइप्स नाम का। इसमें हम एक डेमो पाइप नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, यानी कि इस नाम से हमारा एक पाइप यहाँ पे क्रिएट हो गया। अब जैसे कि हम पिछले अपने स्लाइड्स में देख रहे थे कि जो हमारा एंगुलर पाइप होता है वो सिंपली एक टाइप स्क्रिप्ट क्लास ही होता है, बस उसमें हम डेकोरेटर, पाइप डेकोरेटर को यूज़ करते हैं। तो पहले हम क्लास बना लेते हैं एक्सपोर्ट। अब हम इसको हमको एक्सटेंड करना पड़ेगा, यानी कि इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा पाइप ट्रांसफॉर्म। पिछली स्लाइड में हम जैसे देख रहे थे, इम्प्लीमेंट पाइप ट्रांसफॉर्म को हम यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिए। अब इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सिंपली यहाँ पे आप एंगुलर कोर में से इसको हम इंपोर्ट कर लेंगे। अब ये कह रहा है कि जो ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी है ये मिसिंग है, यानी कि जैसे ही हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो एक मेथड कॉल करना पड़ता है ट्रांसफॉर्म। यहाँ पे देख सकते हैं, यानी कि जो भी हम पाइप में जो भी वैल्यू डालेंगे वो इस मेथड में हम एग्जीक्यूट करेंगे, यानी कि ये वैल्यू जो होगा वही वैल्यू यहाँ पे प्रिंट होगा और उसको मॉडिफाई करके अपने हिसाब से हम रिटर्न करा सकते हैं। तो ये सिंपली हमारा एक TS टाइप स्क्रिप्ट क्लास है, लेकिन इसको अभी पाइप कन्वर्ट करने के लिए हमको एक पाइप डेकोरेटर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं पाइप डेकोरेटर। यहाँ पे हम उसको यहाँ पे इंपोर्ट कर लेंगे, इसको आप मेक श्योर कर लीजिएगा। उसके बाद हम इसका नेम देते हैं, पाइप का एक नेम देना पड़ेगा जिसको हम अपने टेम्पलेट में यूज़ कर पाएँ।
फॉर एग्जांपल हम डेमो पाइप रखते हैं, तो हमारा एक पाइप क्रिएट हो चुका है। अब इसको हमको इंपोर्ट करना पड़ेगा अपने मॉड्यूल में, तो इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। डिक्लेरेशन में इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे बाकी कंपोनेंट्स को हम इंपोर्ट करते हैं। डेमो पाइप, अब हमारा ये डेमो पाइप इंपोर्ट हो चुका है। अब इसको हम सिंपली यूज़ कर सकते हैं। अब हम यूज़ करने से पहले एक बार हम इसको देख लेते हैं कैसे हमारा वैल्यू को आता है। console.log यानी कि वैल्यू, हम अपने कंसोल में सिंपली पहले इसको हम रिटर्न कर देते हैं। जो भी हमको वैल्यू मिलेगा उसको हम रिटर्न कर देंगे एज इट इज़। इसको सेव कर लेते हैं और यहाँ पे जो भी हमारा, फॉर एग्जांपल इसको आप रिमूव कर देते हैं और अपना कस्टम क्रिएटेड पाइप को यूज़ कर लेते हैं। यानी कि जो भी हमारा नेम होगा वो हमको यहाँ पे एज अ वैल्यू यहाँ पे आएगा और यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा और सेम टू सेम वही वैल्यू को रिटर्न कर देगा और यूआई में सेम टू सेम वैल्यू दिख जाएगा। इसको हम यूआई में देखते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। एक बार हम कंसोल में भी वेरीफाई कर लेंगे। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे प्रिंट हुआ है ये डेमो पाइप लाइन नंबर 9 से प्रिंट हो गया है, यानी कि एज इट इज़ हमको मिल गया। अब ये वैल्यू हमको मिल गया। अब इस वैल्यू को हम अपने हिसाब से मॉडिफाई कर सकते हैं, जैसे चाहें वैसे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब इसको हमको अपर केस बनाना है, तो टू अपर केस, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन होता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारा अपर केस में हो जाएगा। तो इसको हम कुछ इस तरीके से कुछ भी हम कर सकते हैं इसमें अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार। यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेलो प्रिंट हो गया, यानी कि लास्ट में हम यहाँ पे अपेंड कर दिए हैं हेलो, एक स्पेस अपेंड करने के बाद। तो कुछ इस तरीके से हम कस्टम पाइप को क्रिएट करते हैं। अब ये तो हमारा हो गया कस्टम पाइप, जो कि हमने डायरेक्ट हम क्रिएट किए हैं। अब हम CLI से भी क्रिएट कर सकते हैं, जो कि हमको इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक इंपोर्ट हो जाता है, ये सारा फंक्शंस क्रिएट हो जाते हैं। अब देखते हैं हम अपने CLI से कैसे इंपोर्ट करते हैं। तो उसके लिए हम अपने टर्मिनल को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लिखेंगे पाइप, CLI में पाइप जनरेट करने का कोड ng जनरेट पाइप और पाइप का नाम ng जनरेट पाइप, यानी कि पाइप्स फोल्डर के अंदर हम एक पाइप को क्रिएट करना चाहते हैं। उस पाइप का नाम क्या होगा, लेट से टेस्ट पाइप। टेस्ट पाइप से हम एक पाइप क्रिएट करते हैं। तो देख सकते हैं हमारा यहाँ पे पाइप क्रिएट हो चुका है। तो क्रिएट होने के बाद यहाँ पे लिख रहा है कि 2 फाइल क्रिएट हुआ है, यानी कि टेस्ट पाइप डॉट पाइप डॉट स्पेक डॉट ts एंड टेस्ट पाइप डॉट पाइप डॉट ts। और यहाँ पे एक फाइल मॉडिफाई हुआ है, यानी कि अपडेट हुआ है, यानी कि ये ऑटोमेटिक यहाँ पे इंपोर्ट हो जाता है। टेस्ट पाइप नाम से इंपोर्ट हो गया। अब देखते हैं इसमें क्या क्या फाइल क्रिएट हुआ है, यानी क्या क्या कोड इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है। सेम टू सेम जैसे हम वहाँ पे क्रिएट किए थे, एग्जैक्टली सेम ये ऑटोमेटिक क्रिएट करके दे देता है। यानी कि ये टेस्ट पाइप हो गया। फ़िलहाल के लिए नल रिटर्न किया हुआ है, तो अपने हिसाब से हम इसको सिंपली इसको ट्रांसफॉर्म करके रिटर्न करा सकते हैं। ये तो सिंपली हमारा पाइप है, वैसे ही जैसे हम डेमो पाइप क्रिएट किए हैं, सेम टू सेम वैसे ही है। अब हम देखते हैं प्योर और इम्प्योर पाइप क्या क्या होते हैं। जैसे जो प्योर पाइप होता है, अगर हम उस पर्टिकुलर वैल्यू को ही अगर चेंज करेंगे तभी एग्जीक्यूट होगा, तो बाय डिफ़ॉल्ट ये प्योर पाइप ही होता है। अगर हम नेम का जो अगर वैल्यू को हम चेंज करेंगे तभी जाके इसका जो पाइप इसके साथ जो यूज हुआ है वो पाइप एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पे ये डेमो पाइप तभी कॉल होगा जब यहाँ पे नेम में चेंज होगा, अगर ये प्योर पाइप होगा तो। लेकिन अगर इम्प्योर पाइप होगा तो कभी भी कॉल हो जाएगा जब भी कोई चेंज होगा, यानी कि अगर डेट में भी कुछ चेंज हुआ तो भी ये कॉल हो जाएगा। तो कुछ इस तरीके से काम करता है। हम एक एग्जांपल के रूप में हम करके एक बार देख लेते हैं। 2 सेकेंड में हम रखते हैं, 2 सेकेंड में ये नाम चेंज होगा। जब नेम ये चेंज होगा तो ये हमारा पाइप कॉल होगा, यानी कि यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं। हाँ, यहाँ पे वैल्यू होगा हमारा, यहाँ पे प्रिंट होगा। 2 सेकेंड के बाद भी ये एक हमारा वैल्यू प्रिंट होगा। फिर इसको हम अपने कंसोल में देख लेते हैं एक बार। हाँ, यहाँ पे देख सकते हैं। तो स्किल्स ट्रैक एक बार प्रिंट हुआ, फिर स्किल्स ट्रैक
अपडेटेड। 2 सेकंड के बाद ये प्रिंट हुआ एक ही बार, यानी कि 2 सेकंड बाद स्किल्स चेक का नाम यहाँ पे चेंज हुआ है। तो उसके बाद ये हेलो तो यहाँ पे अपेंड हो रहा है, इसको एक बार हम हटा देते हैं। यहाँ पे अपना वैल्यू को प्रिंट करते हैं। यहाँ पे स्किल्स चेक प्रिंट हुआ और कुछ देर बाद अपडेटेड हो गया, यानी कि सेट टाइम आउट एग्जीक्यूट हुआ तो हमारा ये अपडेटेड हो गया। अब कुछ इस तरीके से ये काम करता है। लेकिन जो अगर हम यहाँ पे अगर ये इम्प्योर पाइप होता तो ये कभी भी कॉल हो जाता। अब हम इम्प्योर पाइप बना के एक बार देख लेते हैं। इम्प्योर बनाने के लिए सिंपली यहाँ पे प्योर को फॉल्स कर देंगे, यानी कि ये इम्प्योर पाइप बन गया। हम यहाँ पे एक बटन को क्रिएट करते हैं। जैसे ही हम चेंज मेथड को क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे कि जब ये इम्प्योर पाइप है तो ये पाइप भी कॉल होगा, जबकि ये कॉल नहीं होना चाहिए, लेकिन ये कॉल होगा। अब इसको हम एक बार देख लेते हैं। हम किसी एक रैंडम वैल्यू को हम यहाँ पे रखते हैं, टेस्ट इज इक्वल टू हाई। अब इसको ऑन चेंज करने पे हाई के बाद ये हेलो हो जाएगा। अब देखते हैं वो प्रिंट होता है कि नहीं। इसको क्लियर कर लेते हैं। हाँ, क्योंकि ये इम्प्योर पाइप है तो ये जब भी ये देख रहा है कि हमारे कंपोनेंट लाइफ साइकिल में जब भी चेंज डिटेक्ट करता है तब भी ये कॉल हो जाता है, इसलिए इतना आपको प्रिंटेड दिख रहा होगा। यानी कि जब जब यहाँ पे कोई चेंज डिटेक्ट होगा तब ये पाइप कॉल होगा। जैसे ही हम चेंज पे क्लिक करेंगे तो ये देख सकते हैं यहाँ पे स्किल्स ट्रैक अपडेट, यानी कि ये पाइप भी एग्जीक्यूट हुआ जो कि हमारा ये दूसरा वेरिएबल था। तो कुछ इस तरीके से इम्प्योर पाइप काम करता है। इसी तरीके से हम स्टैंड एलोन को भी ऐसे यहाँ पे स्टैंड एलोन को बनाने के लिए इसको ट्रू कर देते हैं तो ये पाइप हमारा स्टैंड एलोन हो गया। अब यहाँ पे एरर दे देगा, यानी कि यहाँ पे कह रहा है कि इंपोर्ट आप नहीं करेंगे यहाँ पे, यानी कि ये पाइप है स्टैंड एलोन हो गया, यानी कि इंपोर्ट बिना किए हम इसको यूज कर सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इसको बाय डिफ़ॉल्ट ये फॉल्स होता है। तो ऐसे कुछ इस तरीके से हम पाइप को यूज़ करते हैं अपने एंगुलर प्रोजेक्ट में। तो फ़िलहाल के लिए इतना ही गाइज़। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। थैंक यू सो मच। कुछ भी आप सुझाव देना चाहते हैं या भी कुछ टॉपिक पर्टिकुलरली आप समझना चाहते हैं प्लीज़ आप कमेंट करिए नीचे। थैंक यू सो मच। बाय।